नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी परीक्षा में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, चाहे वो साक्षरता हो चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम के थ्रू हो, उसमें भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीके जीएस जो पार्ट 2 में पूछे जाएंगे, भाग 2 में, उसमें जीके जीएस में भी इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, व्याकरण का जो पोर्शन है, उससे भी कुछ माइनर क्वेश्चंस जो इजी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि पिछले बार बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जो अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए था, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि इजी क्वेश्चन जो ग्रामेटिकल पोर्शन से होता है वही पूछा गया था। तो आप घबराएंगे नहीं, इंग्लिश को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। इंग्लिश में केवल ग्रामेटिकल ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए आज का पहला सवाल जो भाषा में इंग्लिश से रिलेटेड है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आइदर ही और आई डैश गिल्टी। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ब चूज करना है कि आइदर ही और आई डैश गिल्टी। इसमें आई के बाद कौन सा दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब फिलअप होगा। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर एम होगा, आइदर ही और आई एम गिल्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश है, बस इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। द डॉग रैन डैश इट्स मास्टर, द डॉग रैन डैश इट्स मास्टर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बिहाइंड, मतलब एक कुत्ता अपने मालिक के पीछे भागा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके इंग्लिश वाले में रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कटिंग। ठीक है, ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कटिंग। ध्यान देंगे कैसे चेंज होता है वो आप पढ़ेंगे, लेकिन वो जाने इसके जरिए आप जाने कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ही इज डैश एमएलए, देखिए आर्टिकल फिलअप करना है, ही इज एमएलए ऑफ भोजपुर। तो एमएलए ए आता है ना, हिंदी का वर्ड आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका एन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो सही नहीं है, स्पेलिंग जिसका गलत है उसको चूज करना है। तो आपका यहाँ पर दिख रहा है गैलरी, क्योंकि गैलरी का स्पेलिंग होता है GALLERY, बाकी सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइनोनिम से एंटोनिम से भी क्वेश्चन आएंगे। एमिकेबल का साइनोनिम्स क्या है, साइनोनिम समझ रहे हैं आप, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं उसको, है ना। एक शब्द के कई तरीका से एक शब्द को बोला जा सके उसको साइनोनिम्स कहते हैं, दैट इज पर्यायवाची शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं। एंटोनिम्स का मतलब उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। साइनोनिम्स किसका पूछ रहा है भाई, तो एमिकेबल का पूछ रहा है। तो एमिकेबल का मतलब आपको जानना होगा, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत। इस टाइप का मैंने काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को चूज किया है। ठीक है, और वो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, पूछा जाने वाला है, उस टाइप के क्वेश्चंस को ही मैंने सिलेक्शन किया है। आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। तो एमिकेबल का साइनोनिम्स होता है, मीनिंग तो हो गया एमिकेबल का मित्रवत, तो यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर फ्रेंडली, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, पर्सन जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन डी वेटरन। क्या होता है? वेटरन उसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी वेटरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड टू मी आर यू इल, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आर यू इल, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे बोलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, ठीक है। नेक्स्ट 9, साइनोनिम्स ऑफ एपेक्स। एपेक्स का साइनोनिम्स क्या होता है? एपेक्स का मतलब क्या होता है? ऊंचा। तो यहाँ से स्पष्ट आंसर मिल गया आपका ऑप्शन सी, टॉप, ठीक है। ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, साइनोनिम्स ऑफ पीटी। पीटी का मतलब होता है दया। क्या होता है? दया। तो आपका यहाँ से ऑप्शन मिल गया मर्सी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। साइनोनिम्स ऑफ इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब भी जाने आप। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य। तो इसका सही जवाब होगा एरोगेंट। क्या होगा? एरोगेंट। तो ये पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है उसी का मैंने सिलेक्शन किया है। 12, साइनोनिम्स ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक का साइनोनिम्स क्या होता है? तो इलास्टिक का साइनोनिम्स आपका हो जाएगा फ्लेक्सिबल, लचीला। इलास्टिक का मतलब होता है लोचदार, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिक का साइनोनिम्स ऑप्शन बी सही जवाब होगा, फ्लेक्सिबल। तो आप मेरे वीडियो बने रहेंगे। साइनोनिम्स ऑफ बेडलम। बेडलम का मीनिंग क्या होता है भाई? साइनोनिम्स ऑफ बेडलम, अव्यवस्थित। जैसे बेड है ना, बेड रहता है वो अव्यवस्थित टाइप का है, इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो उसको बेडलम बोलते हैं। बेडलम का मतलब होता है अव्यवस्थित। तो इसका सही जवाब होगा क्लेमर, ठीक है। इसका सही जवाब होगा क्लेमर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैराडाइम का साइनोनिम्स क्या होगा? पैराडाइम का साइनोनिम्स क्या होगा? पैराडाइम का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देना। क्या होता है? एग्जाम्पल देना। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेरुस का साइनोनिम्स क्या होगा? पेरुस का साइनोनिम्स होता है, जैसे पेरुस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, एनालिसिस करना। तो पेरुस का साइनोनिम्स होगा आपका एग्जामाइन, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका साइनोनिम्स ऑफ एमिकेबल 16 है। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंडली, ऑप्शन ए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 17, साइनोनिम्स ऑफ बैफल। साइनोनिम्स ऑफ बैफल। बैफल का साइनोनिम्स क्या होता है? ठीक है, बैफल का साइनोनिम्स क्या होता है? बैफल का मीनिंग जानना होगा। बैफल का मीनिंग होता है भ्रम की स्थिति, ठीक है। तो इसका आप समझ ही रहे हैं, ऑप्शन होगा पजल। पजल PU होता है यहाँ पर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, PUZZLE, PUZZLE, ध्यान देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साइनोनिम्स ऑफ अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना, त्याग करना, ठीक है। तो यहाँ से बताइए क्या होगा आपका ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फॉरसेक, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। साइनोनिम्स ऑफ कोर्डाइल। कोर्डाइल का मतलब क्या होता है? कोर्डाइल का मतलब आपका फ्रेंडली ही होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंडली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साइनोनिम्स ऑफ ऑडियस। ऑडियस क्या होता है भाई? तो ऑडियस का मतलब होता है घृणा करना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हेटफुल, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब कुछ एंटोनिम्स का ज्ञान कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है, पूछने का चांस बनता है। तो चलिए 21 क्वेश्चन है, एंटोनिम्स ऑफ ऑपेक। ऑपेक, ऑपेक का एंटोनिम्स क्या होता है? तो ऑपेक का मतलब समझ ही रहे हैं, आर पार नहीं देखा जा सकता हो। तो ऑपेक को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, और जिसमें देखा जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब देखने वाला, देखा जा सके। एंटोनिम का मतलब आपका, एंटोनिम का मतलब उल्टा होता है। ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके।
अब चलिए डीम का एंटोनिम्स क्या होगा, डीम का एंटोनिम्स क्या होगा। तो डीम का मतलब धुंधला होता है, तो धुंधला का मतलब यहाँ चमकीला हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस। ठीक है, जो पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए एरुडाइट का एंटोनिम क्या होगा। एरुडाइट का मतलब होता है साक्षरता, जो विद्वान है उसको एरुडाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा निरक्षरता, यहाँ पर इलिटरेट का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो साक्षर नहीं है, ठीक है, उसको इलिटरेट बोलते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स ऑफ डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रेशन का मतलब जानिए अपवित्रता होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये हो जाएगा आपका वेनरेशन। क्या होगा, वेनरेशन। चलिए आज का अंतिम सवाल, जो भाषा में इंग्लिश से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है मैंने, और काफ़ी सेलेक्ट करके लिया है जो पूछने का चांस बनेगा। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए आज का अंतिम सवाल है एंटोनिम्स ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, शामिल करना, शामिल करना, मिलाना। तो यहाँ पर एंटोनिम इंक्लूड का मतलब शामिल करना, तो इसको बाहर करना हो जाएगा, मतलब हटाना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट काफ़ी फेमस है, एलिमिनेट करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामेटिकल पोर्शन का पार्ट था हम लोगों ने देखा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।